आपके प्रयास का हर दिन आपकी जीत के पीछे होता है। हर दिन हमें जीत नहीं मिलती, लेकिन हर दिन का प्रयास एक दिन हमें निश्चित ही सफलता की ओर ले जाता है। गरीब की मदद से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। खासकर गरीब बच्चों की शिक्षा और उन्हें सही राह दिखाना हमारा समाज के प्रति एक फर्ज है। अपने इसी फर्ज की ओर एक कदम बढ़ाते हुए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आज दिनांक 25 अक्टूबर सन 2020 रजमन बाजार लखनऊ कैंट के स्लम एरिया में प्रदीप गुरुकुल का शुभारंभ विजयादशमी के शुभ अवसर पर श्री राम दुर्गा जनसेवा शोध एवं प्रकाशन संस्थान अयोध्या के कार्यकारी अध्यक्ष मही पांडे, जोनल मैनेजर श्वेता बनौदा द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन पार्षद जगदीश प्रसाद द्वारा किया गया, जिसमें 60 गरीब बच्चों को प्रवेश दिया गया। इस संख्या के भविष्य में बढ़ने की प्रबल संभावना है। अपने संबोधन में पार्षद जगदीश प्रसाद द्वारा श्री राम दुर्गा जनसेवा शोध एवं प्रकाशन संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष मही पांडे तथा जोनल मैनेजर श्वेता बनौदा और संस्था के सभी वॉलंटियर एवं टीचर्स के भगीरथ प्रयास और क्षेत्र के शैक्षिक विकास में उनके योगदान की भूरी प्रशंसा की। अध्यक्षता करते हुए पार्षद जगदीश प्रसाद ने संस्था को सभी प्रकार की सुविधा और संसाधन देने का वचन देते हुए मही पांडे से इस अंचल के विकास के लिए योजनाएं बनाने एवं क्रियान्वित करने का आग्रह किया। उपस्थित अभिभावकों एवं जनता ने इस प्रदीप गुरुकुल में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दी जा रही सुविधा और मार्गदर्शन पर हार्दिक संतोष प्रकट किया। अंत में बच्चों को चॉकलेट एवं अध्ययन सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों द्वारा की गई सरस्वती वंदना से हुआ। अंत में श्री राम दुर्गा जनसेवा शोध एवं प्रकाशन संस्थान अयोध्या के कार्यकारी अध्यक्ष तथा श्वेता बनौदा ने सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्षेत्र के विकास में सतत योगदान का आश्वासन दिया। श्वेता जी, आज आपने एनजीओ के थ्रू एक क्लास का उद्घाटन करवाया है। किस तरीके का ये एनजीओ है और किस तरीके से बच्चों को ये मदद करेगी उनके एजुकेशन में? जैसा कि हम रजमन बाजार में ये इवेंट करवाया है, हमने इससे पहले भी 17 तारीख को इवेंट करवा चुके हैं, 17 सितंबर को। जो हमारे इवेंट का थीम यही था कि चाइल्ड्स एजुकेशन एंड कोविड-19 अवेयरनेस। तो हमने उसमें भी बच्चों को ये कहा था कि हमें कैसे बच्चों को जागरूक करना है, किस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ये सब बातें हमने इवेंट में करी थी जो 17 तारीख को हुआ था। तो उसी के आगे बढ़ के थोड़ा एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया है अपने उस काम से। तो हमने यहाँ पर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की एक छोटी सी मुहिम चलाई है, जिसमें हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और जो भी उनके सामान होता है, कॉपी किताबों से लेकर पेन तक, वो हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। जो बच्चे बहुत माँ बाप कुछ होते हैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन होती है, तो हम उसी देखते हुए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि हर बच्चे को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। आज उद्घाटन हुआ है, कितने बच्चों ने आज इसको पार्टिसिपेट किया? कितने बच्चे अभी और आना चाहते हैं, आपसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन पाना चाहते हैं? जी, अभी ये जो उद्घाटन हुआ है इसमें अधिकतर पेरेंट्स भी आए हैं और कम से कम नहीं तो ये 50 बच्चों ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ऐसे भी बहुत से बच्चे निकल के आए हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियाँ, तो वो भी ऐसे बच्चे निकल के आए जो 7th ड्रॉप आउट है, 8th ड्रॉप आउट है। तो उनमें से हमने जब उनके बारे में उनसे पूछा कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ते, तो उन्होंने रीज़न बताया कि हमें दीदी आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हम जा नहीं पाते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, कुछ पेरेंट्स की दिक्कत होती है, पेरेंट्स आगे बढ़ाना नहीं चाहते, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो उसी यही सब चीज़ों को हम देखते हुए उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को भी और प्राइमरी सेक्शन वाले बच्चों को भी। सर, किस तरीके की संस्था लगातार आप काम कर रहे हैं? आपने भी आज लखनऊ में फिर से दूसरा इवेंट है, किस तरीके की अनुभूति है? क्योंकि एक 17 तारीख को जो इवेंट था वो बहुत अच्छा रहा, फिर उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद फिर एक इवेंट, तो कितना उत्साह आप पाते हैं लखनऊ आकर के और लोगों से यहाँ मिल करके और इस इवेंट के थ्रू? सबसे पहली चीज़ कि अयोध्या से चल के और लक्ष्मणपुरी लखनऊ तक आना
बहुत कठिन है, बट उसके बाद वहाँ जब हमने कार्य करना शुरू किया और हमें किसी की प्रेरणा से ही हम निकले वहाँ। जैसे जिस संस्था की आप बात कर रहे हैं, आज जो विद्यालय यहाँ पे स्थापित किया गया है वो प्रदीप के नाम से है, जो इसके फाउंडर रहे, और इसमें अतुल चंद बनर्जी वाइस चांसलर ऑफ अवध यूनिवर्सिटी और जकार्ता यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया मिश्रा जी थे उन्होंने, और संजीव भट्ट IPS अहमदाबाद, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में रह करके मैं अयोध्या से लखनऊ तक आया। 17 को मैंने यहाँ पे जब रजमन बाजार में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और शिक्षा, गेम और म्यूजिक, इन सब के बारे में जब मैंने इन लोगों से चर्चाएं की और फंक्शन किया और लिटरेसी पर सर्वे कराया गया रजमन बाजार का, तो शिक्षा का स्तर बहुत निम्न रहा, जिसको देखते हुए मैंने रजमन बाजार में ही स्टार्टिंग करना शुरू किया प्रदीप गुरुकुल के नाम से। आज जब हम यहाँ पे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम रजमन बाजार के बच्चों का सहयोग रहा, उनके पेरेंट्स का सहयोग रहा, और 50 बच्चे ही नहीं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए, बट स्थल के अभाव के कारण जो है हम इसको विस्तृत नहीं कर सके।